मरकज कैसे हैं आप? एक कार मशकूक हालत में पार्क के पास खड़ी हुई है। हमने सिस्टम में चेक किया लेकिन इसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। खुदा करे उसे शक ना हो जाए यहाँ का। शायद बहरामी, इसको तो हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमने बहरामी का सुराग मिनिस्ट्री की एक फाइल से लगा लिया है। मैं इन तमाम पार्ट्स को जिनका आपने ऑर्डर दिया है तैयार करता हूँ, उसके बाद इस्तांबुल में आपको हवाले। पहली बात तो ये है कि आप बेचने वाले नहीं हैं, आप मेरे वकील हैं और मैं खरीदने वाला हूँ। जब मुसाफिरों की स्मगलिंग नहीं करोगी तो परमिट मिल जाएगा। वापस नहीं आने वाले मुसाफिर के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। क्या कहा रसूल? जनाब कितनी बार कहूँ, कह रहा था कि उसे फारसी। वो कहना चाहता था कि बहरामी जिससे स्विमिंग पूल के पास मिलता है वो फारसी अच्छे से नहीं बोलता। अगर इन्हें गुली से मिलवा दें तो कैसा रहेगा? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। दाम की फिक्र आप ना करें, बहुत सस्ता है। दुनिया में आप कहीं भी ढूंढ लें, इससे सस्ते दामों पर माल आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुशामदीद, खुशामदीद, आपका इस्तकबाल है। हमारी दुकान पर आइए। मैं भी दूसरी दुकान पर जाकर देखता हूँ, अगर वहाँ पर मुझे अच्छा माल नहीं मिला तो फिर मैं आपकी दुकान पर आ जाऊँगा। मिस्टर रुक जाइए, रुक जाइए, इससे सस्ता माल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए देखिए हमारी दुकान पर बहुत ही उम्दा माल। एक आदमी दुकान के अंदर आया। अच्छा। और मेमोरी कार्ड लेकर गया। ठीक है। उसका हुलिया? उसकी सुरमई रंग की पैंट पहनी है और उसकी टी शर्ट जर्द रंग की। तुमने क्या बताया, किस तरफ गया? वो जनूबी हिस्से की तरफ गया। हाँ वहीं जाओ, वहीं बढ़ो। देख लिया। तुम अपने शिकार पे नजर रखो, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। ऐनक लीजिए, चश्मे लीजिए, बेहतरीन चश्मे लीजिए। मुर्तजा, मुझे देख रहे? आप जब से मेरी दुकान में आए हैं आपको यही सामान पसंद आया है। मैं अपनी लोकेशन पर हूँ। जलाल देख रहे हो मुझे? ठीक है, जुनूबी एरिया में, वहाँ कवर करो। जनाब आपको चश्मा नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, चश्मा लीजिए। डॉलर का मैं क्या करूँगा, यहाँ की करेंसी चाहिए मेरे भाई। मैं इसका क्या करूँगा? कर लो। चश्मे लीजिए, धूप के चश्मे लीजिए, खूबसूरत चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए। फिर दोबारा इस मार्केट में आना हो तो आप मेरी ही दुकान पर आइएगा, आपको उम्दा और सस्ता माल मिलेगा। तुम यहाँ आकर मेरे कस्टमर को परेशान क्यों कर रहे हो? मेरे भी तो जब से तुम मेरे कस्टमर को परेशान कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम यहीं पर बार बार मेरे कस्टमर को परेशान कर रहे हो। वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। धूप के चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए, धूप के चश्मे लीजिए, बेहतरीन खूबसूरत चश्मे। चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए जनाब। चुकंदर, लाल लाल चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर खाओगे तो मुंह लाल करोगे। लीजिए जनाब, सेहत बनाइए आप। लीजिए आप भी खाइए। लाल लाल चुकंदर बहुत बढ़िया, बहुत ही लजीज है, बहुत ही शानदार है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ताज़े ताज़े चुकंदर हैं। जी जनाब, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। आप भी लीजिए ना। हाँ, बहुत ही अच्छे चुकंदर हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े, अभी खेत से लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप भी खाइए और सेहत बनाइए। आप भी सेहत बनाइए भाई साहब। आइए आइए आइए, आप भी आइए, मुँह लाल कीजिए। जी हाँ, खून बढ़ाता है ये जिस्म में। जी हाँ, लाल लाल चुकंदर। हेलो मिस्टर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइए मेरी दुकान में कुछ देखिए। आप मुझे जरूरत नहीं और सस्ते दामों पर आपको मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए। आ जाइए, आइए।
लीजिए लीजिए लाल लाल चुकंदर। जी हाँ, सेहत बनाइए, खाइए ताज़े ताज़े रसीले चुकंदर। जी हाँ, ज़रूर खाइए। आप भी लीजिए भाई साहब। मुर्तज़ा, मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर आ गया है। बेहतर होगा कि हम कार्यवाही शुरू करें। आइए 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 आइए, खाइए, आप भी लीजिए, मज़े उठाइए। जी हाँ, बहुत ही लाजीज, बहुत ही शानदार चुकंदर खाओ, खून बढ़ाओ, फिक्र मत करो, मज़े उठाओ। आप ठीक है अंकल? चुकंदर चुकंदर, लजीज चुकंदर, गर्मा गर्म। नहीं, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। ताज़े चुकंदर। मेरे साथ चलो तुम। क्या बात है, आप कौन हो? कोई आवाज मत निकालना, चुपचाप मेरे क्यों? साथ चलो। किस लिए? चलो चलिए जनाब, चलिए चलिए। क्यों ले जा रहे हो मुझे? चलिए आप क्या चलिए, किया है बताते मैंने? हैं अभी कहाँ ले जाना जा है। रहे हो मुझे? चलिए बैठिए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। चुकंदर, लाल लाल चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर खाओगे तो मुंह लाल करोगे। लीजिए जनाब, सेहत बनाइए आप। यासिर, उसने मेमोरी दूसरे को दे दी है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ऊपर डालना उसे। हाँ, जहाँ तय पाया है वहाँ जाओ, हम आते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं मिस्टर जॉर्डी, मिस्टर जॉर्डी। हाँ, एडवर्ड कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हाँ, देर तो हो गई है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देर तो... हेलो। सलाम मोहम्मद भाई। सलाम। क्या खबर है? हमने सामान गाड़ी में लोड कर दिया है। हाँ, यहाँ तस्वीर आ रही है। ठीक है सब। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आई। अमीर मेमोरी कार्ड वाले को पकड़ने गया है। ठीक है, मुझे खबर करते रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई फरशीद, गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी उस तरफ है। ठीक है, चलो। आमिर कहाँ पर हो? ठीक है, हम आ रहे हैं। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं बस मार्केटिंग कर रहा था और शलजम खा रहा था। क्या हो गया? मुझे चुप रहने के लिए मत बोलो, बताओ क्या बात है? Calm down, Mr. Denzel. You are under arrest. लेकिन क्यों? You will know soon enough. मैंने कुछ किया नहीं ये है। लो पानी पियो, कुछ नहीं हुआ। नहीं। चुप रहो, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। इन तस्वीरों को देखो। मैं नहीं जानता। और ये क्या है? नहीं, मैं तो बस टूरिस्ट हूँ। मेरी फैमिली वहाँ होटल में है। आपको तेहरान मुंतकिल मुझे किया क्यों ले जा जा रहा है। रहे हो? मेरी फैमिली वहाँ इंतजार कर रही है। मुझे होटल जाना है। मेरी बीवी वहाँ मुंतजिर है। हेलो मोहम्मद भाई, सलाम। हम मुल्जिम को तेहरान भेज रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर और लोग भी हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल खुदा हाफ़िज़। भाई फरशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फरशीद तो तेहरान मिलते हैं इंशाल्लाह। हमने तो कुछ किया ही बहुत नहीं। अच्छा किया। बहरहाल ये याद रखना कि हमसे जो बनता बहुत है, मेहरबानी। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। और रास्ते में ठीक ठाक जाना, अपना ख्याल रखना। अगर कोई जरूरत हुई तो हमें बताना। बहुत बहरहाल में तुम्हारे साथ जवाना तो हमसे मिलना मत। सबका हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर। ठीक है, बहुत अच्छा। शुक्रिया आप सब। आराम से जाओ। खुदा हाफ़िज़। इजाजत अपना चाहते ख्याल हैं, रखना। चलते हैं। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा काम किया दाऊद।
इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बहुत सफाई से काम किया है। क्या है, मेरी तारीफ कर रहे हो कि तुम्हें चिप्स दूं मैं? नहीं, मैंने कहा अकेले मत खा जाना सब। तुम्हारा ध्यान तो अभी ड्राइविंग पे होना चाहिए ना, क्यों? दाऊद, अगर मैं चिप्स नहीं खाऊंगा तो नींद आने लगेगी मुझे। मेरे भाई अमीर, जिसे नींद आनी चाहिए वो मैं हूँ। तुम तो आते वक्त पूरे रास्ते सो ही रहे थे। अरे मैं तो तुम्हारे बराबर में बैठ के चिप्स खाता रहा ताकि तुम्हें नींद ना आए, और तुम मुझे बोल रहे थे कि नींद ना आ जाए। देखो, तुम गाड़ी तेज चलाओ, उस वैन से पीछे मत रह जाना। मैं भी थोड़ा सो लेता हूँ, क्यों? ठीक है, सो जाओ, लेकिन चिप्स को बीच में रख दो, कम से कम मैं थोड़े से तो खा लूँ। फायजा, फायजा मेरी बच्ची, मैं तुम पर वारी जाऊँ मेरी बच्ची। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हो मेरी बेटी? मैं तुम पर वारी जाऊँ मेरी बच्ची। सलाम मेरी जान। ठीक है आप? सलाम। जुम्मे को हम आपका इंतजार कर रहे थे। काम पर थे, वक्त नहीं मिल सका। इंशाल्लाह सब ठीक रहे। फायजा, फायजा, तुम्हारी अम्मी आई है तुम्हारे पास। फायजा देखो। ओ मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, देखो तुम्हारी अम्मी क्या क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए, क्या चीजें हैं देखो। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है, देखो इसे। लो लो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है, देखो कितना अच्छा है। अब इसके हाथों में हरकत होने लगी है। एक फिजियोथेरेपिस्ट हम लेकर आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं थे, वो बाहर से आए हैं और वो अपने काम में इतने अच्छे हैं कि हमारे स्टाफ को भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ सके। वो हर रोज़ यहाँ आते हैं, बच्चों को देखते हैं और चले जाते हैं। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। ज़रा इसके पैर तो देखिए, ओहो ये हिलाने लगी है, वाकई बहुत अच्छी बात है ये। इंशाल्लाह जो भी उनकी नियत हो अल्लाह उन्हें अता करे। मैं तुम पर कुर्बान जाऊँ मेरी आपका बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया सुरैया मैडम, आपकी हालत को देख के हमें उम्मीद नहीं थी आप इतनी मदद करेंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? आपने जो यहाँ के लिए मदद की है, हमें आपकी माली हालत के बारे में पता है, हमें उम्मीद नहीं थी आप इतनी मदद करेंगी। बहरहाल यहाँ के बच्चों के लिए आपने जो किताबें और कपड़े दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मदद की। मसूदी साहिबा तशरीफ रखिए, मैं चाय मंगवाती हूँ। आप बैठिए मेहरबानी करके। नाज़नीन का नाम लिखा, शबनम का भी लिखा। उसका हुलिया कैसा है? बुरा नहीं है, ठीक है। सोहराब काशानी बहुत पैसे वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की एक फैक्ट्री है उसकी। ईरान कार और साइपा के लिए कुछ पार्ट्स बनाता है जो सिर्फ इसी के यहाँ बनते हैं। तुमने इस तरह तो कुछ नहीं कहा कि शहरबाब को एहसास हो जाए कि हम जानते हैं। क्या ये पहली मर्तबा है? नहीं ना। मेरे बारे में भी तुमने कोई खास बात नहीं बताई होगी ना? क्यों नहीं, बस थोड़ा सा। थोड़ा मतलब कितना? मैंने तुम्हारी कुछ बुराई नहीं की, बस इतना कहा कि गुली अकेली है। मुझे खुद भी हंसी आने लगी थी। अब जबकि हम और तुम एक साथ हैं, वो बेचारा तो एकदम अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त के साथ उसकी पहचान करा दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं की क्या मैं तुम्हारी मोहताज हूँ? नहीं मेरी जान। मैंने क्या इस तरह कहा? मैंने इस तरह कहा कि अगर वो ये सोचे कि मैं तुम्हारी उससे पहचान करा देती हूँ तो ज्यादा मेरे पास वक्त मिलेगा कि उसके साथ वक्त बिता सकूं। चालाक लोमड़ी। सुहेल, सुहेल का भी लिख लो। ठीक है।
अली, क्या कोई खास सॉफ्टवेयर चाहिए? जो तुम्हारे पास है उससे नहीं हो सकता। तो तुम अपनी वाली एक कॉपी दे देना ना हमें। तुम दरखास्त लिखकर दे दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो साइबर वाले तुम्हें दे देंगे। देखो, हमारे पास अगर वो सॉफ्टवेयर होता तो तुम्हें तकलीफ ना देते। तो ज़रा रुको फिर। तुम्हारी अम्मी कैसी है अली? बेहतर है? ठीक है, खुदा का शुक्र है। ऑपरेशन हो गया ना? हाँ बेहतर है, दुआ करो। इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो ठीक हो जाए। अगर मुझसे कोई मदद हो तो बताना, तुम बिल्कुल भी तकल्लुफ मत करना। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। आया आया। हाँ, ये लो, ये रहे मिठाई की दुकान के कैमरे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया अली। और कुछ? उनके DVR में जितने भी वीडियोस हैं सब चाहिए, जो कुछ भी उसमें हो सब। अगर उनके इंटरनेट की स्पीड हाई रही तो देखो, 2 टेराबाइट वीडियोस हैं। हर 72 घंटे पर पुरानी वीडियो डिलीट हो जाती है और उसकी जगह पर नए वीडियोस स्टोर हो जाते हैं। उसमें जो कुछ भी है सब हमें चाहिए। सब कुछ चाहिए? हाँ, सब कुछ। ये तो आसान है ना? ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अली। ओ, ये किसने यहाँ रख दिया था? अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? माफी चाहता हूँ जनाब। इतना बड़ा गुलदान मैं गाड़ी बैक कर रहा था, नहीं आता, ब्रेक दिखाई नहीं देता। ये क्या कर दिया तुमने? एक तो तुमने गुलदान तोड़ दिया, ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो, अपनी गलती नहीं मान रहे। था जनाब, तुमने, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक से बात करो। तुमने तोड़ा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हें देखकर गाड़ी चलानी चाहिए थी। गुलदान तोड़ दिया, ये कोई जगह है गाड़ी चलाने की? ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। क्या बात है? अरे तुम ठीक से बात करो, क्या कर रहे हो? मुझे हाथ क्यों लगाया? मैं कह रहा हूँ इसको निपटा या नहीं? वरना बताऊं तुम्हें। भाई, अरे क्यों कर रहे हो झगड़ा? आदमी को अकेले मार क्यों रहे हो? कर दिया गाड़ी। ठीक से बात करो। जानता हूँ। यहाँ पर गुलदस्ता रखा क्यों था? आपस में निपटा है, वो झगड़ा तो था, बड़ी चीज थी। उसके लिए तुम मारपीट कर रहे हो, जानने वाले लड़ाई झगड़े पर उतारा हो। झगड़ा कर रहे हो आपस में? नहीं बात करने की। अरे छोड़ो, बोलने की तमीज भी नहीं है तुम्हें। झगड़ा मत करो। मेरा गुलदान आपस में कोई झगड़ा करता है? छोड़ो छोड़ो। अब तक शराफत से पेश आता रहा हूँ, अब बताता हूँ तुम्हें। जाओ भाई जाओ। अरे जो बदतमीजियां तुमने मेरे साथ की हैं उसका जवाब दूंगा तुम्हें। किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात ही समझने को तैयार नहीं हो मेरी। समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे। तुमने उनको मारा है? बताइए, अब पुलिस आएगी, पकड़े जाओगे, पुलिस स्टेशन फंस जाओगे तुम भी। सलाम वालेकुम। एक आदमी ने यहाँ पर गुलदान तोड़ दिया, मेरे साथ झगड़ा किया है, मुझे लहूलुहान कर दिया है। अभी आता हूँ, बताता हूँ तुम्हें। पुलिस झगड़ा निपट गया था। देखो फिर ये आदमी झगड़ा करने के लिए आ रहा है। अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, झगड़ा होगा ये फिर। सर अपने उम्र का लिहाज रखो। क्यों तुम दिमाग खराब हो गया? 1 2 1 1 1। छोड़ो छोड़ो, हटो हटो। क्यों झगड़ा करने में उतारू हो? मामूली बातों में झगड़ा नहीं। आ गई पुलिस। लो 1 2 3 1 2 3। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा है, ठीक है। पुलिस आएगी और बताएगी क्या कर लेते हो तुम? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जख्मी कर दिया, मेरा कितना खून बह गया। दोस्तों जल्दी निकलो, वो आ गई है। ठीक है, अभी करते हैं। जल्दी करो तुम लोग, काम पूरा हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? इन्होंने गुलदान तोड़ दिया और जब मैंने क्या हो रहा है? क्यों झगड़ा हो रहा है? क्या हुआ? मुझे जख्मी कर दिया। ये देखिए अभी भी मुझे मार रहे हैं। सही से बात करो, बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने इन्हें गुलदान तोड़ने पर जाकर जनाब मेरा ये क्या है? ये मुंह में चोट कैसे लगी? ये देखिए, ये खुद ही उछल कूद कर रहे थे, लग गई। मेरा गुलदान तोड़ दिया, इनका दांत तोड़ दिया, मैं गुलदान के साथ पूरा खर्चा नहीं मारा मुझे और गुलदान भी तोड़ा है। ये देखिए,
मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान वालों से पूरा हिसाब लूंगी। मेरा गुलदान तोड़ दिया, इनका दांत तोड़ दिया, सारा खर्चा लूंगी। जरा हाथ लगा के तो देखो इनको, क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम? मामूली सी चीज के लिए। ये देखिए, वो देखिए पुलिस आ गई। देख साहब, आप चुप रहिए, चुप रहिए। अब होगा फैसला। पहले यहाँ गुलदान तोड़ा, फिर मेरे पर मुझे भी मारा। अरे भाई, तुम ये बताओ क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? किस तरह से गाड़ी चलाते हो तुम? आप इनसे पूछिए कि इनके पास लाइसेंस है क्या? कॉल किया था। देख साहब, आप चुप रहिए, मैं बात करूंगी। गलती नहीं थी, इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा इनके पास लाइसेंस है क्या? मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया। ये लो, जो पूरी वीडियो तुम्हें चाहिए थी ये रही। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई और काम है तुम्हें? उठो उठो, अब तुमसे कोई काम नहीं है। मैं ना ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है। वहाँ जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो सब तुम्हारे सिस्टम पर आ जाएगी। हाँ, तुम मजबूर नहीं होगी कि तुम वहाँ से रिकॉर्ड करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट तुम्हारी फाइल में यही लोड होती जाएगी। हो गया। और तुम्हारी चाय का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नौशे। अगर कोई काम हो तो बताना। जरूर जरूर। ये वही एजेंट है जिसने डेंजल से राब्ता बरकरार किया है। ये हमारे टूरिस्ट जनाब इस्फहान के बहुत से स्ट्रेटेजिक और फौजी ठिकानों के करीब जा चुके हैं, और ये एहतमाल पाया जाता है कि उन जोग्राफियाई इलाकों का जहां सैटेलाइट की दस्तरसी नहीं है, इन्होंने जाकर जायजा लिया हो। जनाब, मेरे ख्याल में या तो ये आदमी वाकई में एक टूरिस्ट है, या हो सकता है कोई बहुत ही माहिर जासूस हो।
रोज बखैर। सलाम। सलाम, खुशामदीद। क्या बहुत मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, अभी सिर्फ मैं देख रहा हूँ। बहुत उम्दा। आप किसी खास मौजू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मुझे ज़्यादातर रोमान पसंद है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। उधर चलिए, मैं तजवीज़ पेश करूंगा कि आप इस तरफ देखिए। 3 जिल्दों पर एक रोमान आया है, बेकिंस का है, इंग्लैंड में छपा है। जी, आइए देखिए। ये बाजार से गायब हो चुका था, लेकिन हाल ही में छप कर आया है। बहुत ही बेनज़ीर चीज़ है। ठीक है, मैं देख लूँगा। बहुत उम्दा। हाँ, ये बात है। साइद बहरामी, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, पता नहीं चल पा रहा। और वो मरजान शरफी है ना? मेरे ख्याल में वो गुली साबिती है। फरहाद हक्की और साबिती भी यहाँ पर है, और वो है मरजान शरफी। वो काजमी है, और वो चश्मा पहने हुए मोटा आदमी कौन है मैं नहीं जानता। यहाँ सभी हैं। जी, और ये सभी लोग उस मिठाई की दुकान पर आना जाना रखे हुए हैं। तुमने उस मिठाई वाले की सारी तफसीलात पता कर ली है ना? जी जनाब। तैमूर रहीमी, बहुत मशहूर है ये आदमी। मिठाई के बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है इसका, और माली हालात भी बहुत अच्छे हैं। मशहद, किरमानशाह और शिराज में इसकी दुकानें हैं। ईरान से उसके जाने का रिकॉर्ड क्या है? मुत्तहदा इमारात और दुबई, तुर्की, फ्रांस और कनाडा का सफ़र करता रहता है। अलबत्ता सिर्फ कनाडा में इसकी इकामत तूलानी थी। पहली मरतबा 3 महीने और 8 मरतबा में हर दफ़ा 2 हफ्ते से 1 महीने तक। और दूसरे मुल्कों के सफ़र में लगभग 3 दिन से 2 हफ्ते तक सफ़र किया है। कनाडा के किस शहर में जाता है? नहीं जानता। जनाब, एक और दिलचस्प बात, अब तक इसने 2 बार शादी की है और हर बीवी से इसके 4 बच्चे हैं। इसकी 7 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और उसका इकलौता लड़का भी कनाडा चला गया होगा। जी जनाब, 4 साल पहले वैंकूवर चला गया। अच्छा रसूल। जी जनाब। इस लड़के के बारे में तुम्हें जो भी मालूमात मिले उनको इकट्ठा करो। जहाँ से भी जैसे भी इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करो और इसके नाम का पता लगाओ। जी जरूर। लग जाओ काम पर। ठीक है।
कैसे हैं जनाब? शुक्रिया। जरा इस पर एक नजर दौड़ा लीजिए। क्या है? खातून बीता महबूबी मरजान शरफी की पड़ोसन है, नर्स हैं और हमारी तहकीक के मुताबिक बाइज्जत खातून है। अच्छा। आज की रात मरजान शरफी के घर में एक पार्टी होने वाली है और वो सभी लोग जो गुली साबिती की पार्टी में थे वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। मैं चाहता हूँ इन खातून का घर कैमरों को नस्ब करने और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनसे इजाज़त ली है तुमने? अभी तक तो नहीं। पहले उनसे बात कर लो ताकि बाद में कोई परेशानी पेश ना आए, समझे? लेकिन जनाब हमें आज ही की रात जरूरत। पहले इजाज़त लो। जी शुक्रिया। सलाम। सलाम। मुझे महबूबी साहिबा से मिलना है। किस वार्ड में एडमिट हैं? वो पेशेंट नहीं है बल्कि यहाँ की कारकुन हैं। अच्छा, महबूबी साहिबा, वो सीसीयू में हैं। शुक्रिया। सलामत रहें। ये हैं। सलाम। सलाम। महबूबी साहिबा आप ही हैं? मैं ही हूँ, बोलिए। मोहतरमा, आपके लिए कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। बस कुछ ही घंटों के लिए हमारे 2 मुलाजमीन आपके घर आएंगे और कुछ ही घंटों में अपना काम करके चले जाएंगे, बस इतना ही है। लेकिन मैं पड़ोसियों में से किसी को भी जानती पहचानती नहीं, किसी को भी नहीं जानती। सिर्फ एक बूढ़े आदमी को जानती हूँ जो यहाँ एडमिट था। महबूबी साहिबा, आप फिक्र ना करें, हमने आपके सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। आप एक शरीफ खातून हैं और इस मुल्क की मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं। आपको जो हम जहमत दे रहे हैं उसकी वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि आप 57 नंबर के फ्लैट के पड़ोस में रहती हैं। मुतमईन होने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकती हैं। सिर्फ इसी नंबर पर कॉल करके इंटरनल नंबर 111 पर बात कर लीजिएगा और इस बारे में किसी और से बात मत कीजिएगा। अगर इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता तो हम इसकी छत या पार्किंग का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते थे। आप तो जानती हैं कि अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो वहाँ रहने वाले किसी की इजाज़त ज़रूरी है ताकि हमारे आदमी वहाँ जा सकें। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, समझी? जब गार्ड आपको फ़ोन करे तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उसको कह दें कि ये हमारे मेहमान हैं, बस इतना ही। उस खातून ने लेकिन किया क्या है? देखिए, मेरे पास आज बिल्कुल वक्त नहीं, मेरे पास बहुत काम है और किसी से लेना देना भी नहीं है मेरा। मैं जानता हूँ मोहतरमा, जानता हूँ। सच में मैं बहुत डर रही हूँ। आप डरिए मत मोहतरमा, फाइल में आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मेहरबानी करके इस बारे में किसी से कोई बात मत कीजिएगा और वो नंबर संभाल कर रखिएगा और जब बात कर लें तो नंबर ज़रूर डिलीट कर दीजिएगा। आज रात 8 बजे गार्ड आपको फ़ोन करेगा। मिस्टर और मिसेस मोहम्मदी मुलाकात के लिए आएंगे। याद रहे, मिस्टर और मिसेस मोहम्मदी। समझती हूँ। अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको जहमत दी मैंने। सलाम। 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 खुशामदीद। हम महबूबी साहिबा के मेहमान हैं। जी, 1 मिनट, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, हम ठीक हैं। जी बोलिए। महबूबी साहिबा, शब खैर। मेहमान आए हैं आपके। आप लोग कौन हैं? मोहम्मदी। मोहम्मदी साहिब और साहिबा। जी, उन्हें भेज दीजिए ऊपर। ठीक है जी। जो आपका हुक्म। तशरीफ ले जाइए मेहरबानी करके, दाईं तरफ से, दूसरा कमरा 5वीं मंजिल पर। आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
पर रख दो। हाँ वहीं पर, ठीक है। उसको भी उठा कर ले आओ। दोनों वहाँ पर मत लेके जाओ, एक यहाँ पर रख दो। हाँ शाबाश। ओह अच्छा, तो गुली सब कुछ तैयार सब कुछ है। बहुत अच्छा है। ये बताओ वो नहीं आया तुम्हारा दिल पर? मेरे साहब, शैतान कहीं की, कहीं बुलाना तो नहीं भूल गई? क्यों नहीं, अभी वो अपनी बीवी को समझा नहीं रहा ना, होगा। हो सकता है कि कोई गैर मुल्क की मेहमान हो, या हो सकता है किसी मीटिंग वगैरह जरूर में फंसा जरूर हो। कुछ झूठा बहाना करके आ जाएगा। मेहमान देखो आ बेल गए। बज गई। हेलो, Oh, हाउ आर सलाम। यू? नाइस मीट यू। सलाम अजीजम, सलाम। आ She's जाइए, आ Niloufar, my जाइए, wife. चलिए। खुशामदीद। हेलो, हाउ आर यू? आइए मेहमानों से मिलिए। वेलकम, सलाम, वेलकम। खुश आमदीद। आपका खैर मकदम है। आपके आने से बहुत क्या खुशी उम्मीद हुई। नहीं तशरीफ थी। रखिए, बैठिए आप लोग, बैठिए। आप लोग बैठिए और सुरैया कुछ ना कुछ जान, लेते मेहमानों रहिए। के लिए कुछ शरबत वगैरह लाओ। जी, जी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। इंतजार नहीं कीजिए, सुरैया, लेते जरा रहिए। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। मैं यही बात कह रहा था आपसे। मैं ले आती हूँ। ये वही जगह है जहाँ हम पहले भी आ चुके थे, लेकिन याद नहीं आ रहा था। यहाँ सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है और मुलाकात। दरवाजा खोलो। ये रिपोर्ट डॉक्टर फरमंद और मुल्की हुक्काम की मीटिंग की है। मैं चाहता हूं मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे बताओ कि ये रिपोर्ट अली रजा से लेकर किसको दिया करते थे? नहीं, ये क्या है? अली रजा फरमंद कौन है? आखिरकार तुम बताओगे, लेकिन तुम्हारे फायदे में होगा अगर अभी बता दोगे। ना मैंने इस कागज को देखा है और ना ही अली रजा फरमंद को पहचानता। और क्या फराज सलीमी को भी नहीं पहचानते? नहीं, नहीं पहचानता। दिलचस्प है, एक एक करके सब जमा हो रहे हैं। अरे ये बदल क्यों गया? सुरैया जान जी, जरा जल्दी ले आओ। ओह, आप ही यहाँ हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सलाम रसूल। सलाम जनाब, क्या आप बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। जनाब, मैं फराज सलीमी के बारे में एक चीज़ नहीं ढूंढ सका। उसका दुबई का फ़ोन भी बंद आ रहा है।
हमारा आदमी दुबई में उसके कंपनी के एड्रेस पर गया था, लेकिन वहाँ भी कोई खबर नहीं। मुमकिन है कि उसका नाम और कंपनी दोनों के दोनों ही जाली हो और भागने के बाद उन्होंने अली रजा को लिस्ट से हटा दिया हो। एक दरखास्त लिख दो, इमारात भेज देता हूँ। शायद वो हमारे लिए कोई सुराग ढूंढ सके। जी ठीक है जनाब। काम पूरा हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जी मुझे यहाँ और कोई काम नहीं है, आता हूँ आपके पास। शब खैर। मुखलिस हूँ। ये रहा, ये वही आदमी है। ये हर जगह मौजूद रहता है। उस जगह के लोग उस फौजी छावनी में इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, मशरिक़ वस्ता यानी ईरान और ईरान यानी दर्द सर। अमीर दाऊद, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें रात की पार्टी से मिली है और मरजान शरफी की पार्टी में शरीक लोगों का जायजा लेने से कुछ अहम पहलू हासिल हुए। पहला तो यह है कि ईरान में 8 गैर मुल्की सफारत खानों की आला रुतबा शख्सियतों का बहुत ही बड़ा और वसी पैमाने का गिरोह तश्कील पा चुका है। और ये गिरोह इतना बड़ा है कि अब तक ईरान में इतने बड़े जासूसी गिरोह की मिसाल नहीं मिलती। आखिरकार ढूंढ ही लिया। यानी सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा दाइश लीडर से राब्ता रखता है। कौमों की दोस्ती की अंजुमन, जो कि सहूनियों की जासूसी की अंजुमन है। ईरानियुल अस्ल अमरीकी नामा निगार माइकल हाशमियान अमेरिकन जरीदे IFT वर्ड के लिए कॉलम लिखता है।